आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, जैसे हमारी पीएचपी है, जावा है, सी है, ये क्या काम करती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे भी काम करती है। ये सारी प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी काम करती है। तो ऐसे ही हमारी एक पाइथन लैंग्वेज है, ये भी पाइथन भी हमारा क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस पे भी काम करती है। तो इसमें क्या काम कर सकते हैं हम, इसमें हम अपनी एप्लीकेशन उसके कॉन्सेप्ट के बेस पर भी बना सकते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, मेथड होता है, और उसके बाद होते हैं इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। तो इनमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड के बारे में। तो हमारी क्लास क्या है, क्लास को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, क्लास एंड क्लास का नेम, जैसे स्टूडेंट नाम की कोई क्लास हो गई। तो ये हमारा है क्लास को डिफाइन करने का तरीका, क्लास को लिखने का तरीका। तो क्लास क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है, और हमारी क्लास के अंदर क्या होंगे, वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और मेथड। एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड हो सकते हैं, और उसके अंदर उनमें क्या, उस क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कितने भी एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास में एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास में एक एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्लास के अंदर, इसके अंदर मेथड क्या क्या होंगे, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। तो ये क्या होंगे, हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे इसके अंदर, एक क्लास के अंदर। अब डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हमने ये क्लास डिफ़ाइन की, तो इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जब हम अपनी क्लास लिख लेंगे, मेथड लिख लेंगे, तो क्लास को कॉल कराने के लिए हमें अपना एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली, हाँ, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या काम करता है, जब भी हम कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं, ये क्या काम करेगा, ये उस क्लास के लिए क्या काम करेगी, मेमोरी एलोकेट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, उस क्लास के लिए हमारा मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो अब क्या काम करेंगे हम, और अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल करके देखेंगे। जैसे हमने क्लास क्रिएट की एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। इसमें हमने डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ नेम एज, ठीक है। देखो, ये इनिट क्या काम करता है, ये इनिट एज ए कंस्ट्रक्टर होता है। ये सी में भी होता है हमारा, सी प्लस प्लस में भी होता है। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप जानते होंगे इसके बारे में। इनिट क्या काम करता है, इनिट एज ए हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है। ये बेसिकली क्या काम करेगा, जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये वैल्यूज़ को क्या काम करता है, ये हमेशा एक मेमोरी एलोकेट करता है उस ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली ये मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है। तो हर एक क्लास का क्या होगा, आपका एक इनिट मेथड होगा। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, डेफ एक एम्प्लॉय का क्या होगा, डिपार्टमेंट, सेल्फ, इसके डिपार्टमेंट में प्रिंट करा दिया हमने एम्प्लॉय नेम इज एंड
एज इज, यहाँ पे एज आ गई, एंड डिपार्टमेंट इज, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के बारे में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट। हम एक पैरामीटर और पास करा देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये एज है, और एक पैरामीटर और पास करा देते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको करेंगे सेल्फ डॉट नेम, ये आएगा सेल्फ डॉट एज, और ये सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। ओके, अब मैंने क्या काम किया, इसके फंक्शन का मैंने नाम कर चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता। तो अब मैंने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू एम्प्लॉय नाम से, और इस एम्प्लॉय में जो यहाँ पे एट्रीब्यूट पास है उनकी वैल्यू को कर दिया। मैंने वैल्यू पास करा दी सुमित 26, और डिपार्टमेंट क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने क्या काम करा, बी डॉट, मुझे डेटा डिस्प्ले कराना है ये वाला इस मेथड का, तो बी डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसे मैंने कॉल करा दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। python3 ops.py तो इसने काम किया, देखो ये यहाँ पे ये जो मेरा मेथड मैंने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया हुआ था, ये इसने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब मैं देखो माई नेम इज, यहाँ से इसने क्या काम किया, नेम ले लिया, माई नेम इज सुमित एंड माई एज इज 26 एंड डिपार्टमेंट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं इसमें एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेफ पाइथन, ठीक है, सेल्फ प्रिंट करा दिया मैंने, आई एम इंटरेस्टेड इन पाइथन लैंग्वेज। तो मैं क्या काम करूँगा, सीधा सीधा यहाँ पे आऊँगा, बी डॉट पाइथन मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये देखो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल मेथड कॉल करा सकते हैं, एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड लिख सकते हैं, और एट्रीब्यूट भी हम मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी क्लास की वैल्यू थी वो हमने डिफाइन कर दी। ये ऑब्जेक्ट ने क्या काम किया, इसे मेमोरी एलोकेट की, ठीक है। ये हमारा डेफ अंडरस्कोर INIT मेथड क्या काम करता है, ये एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है। ये बेसिकली जब किसी क्लास को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसे हेल्प करेगा, उसे उस क्लास की जो वैल्यूज़ वगैरह, उसकी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ वगैरह होगी उन्हें मेमोरी एलोकेट कराने के लिए ये इसका अंडरस्कोर INIT का यूज़ होगा। बेसिकली ये हर क्लास का एक अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर मेथड होगा। और ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए मेथड, ठीक है। ये क्लास हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे मेथड हो गए। तो ये था हमारा बेसिकली उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और मेथड हमारे क्या होते हैं। और क्लास के अंदर हमारे एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट को लिखते कैसे, प्रिंट कैसे कराते हैं। तो ये था उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम उप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा इनहेरिटेंस हो गई, इनहेरिटेंस में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एनकैप्सुलेशन,
तो ये क्या है, ये सब हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।